हेलो एवरीवन, दीपक है। वेलकम टू तुम्हारी शिक्षा। एंड गाइस, ये है हमारा लेसन नंबर 26 ऑफ गूगल एड्स। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है आज का हमारा। ओके, बिड एडजस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, सो अगले 10 मिनट्स के अंदर आपको यार सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिड एडजस्टमेंट कैसे आप बेटर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सो हम कैसे करने वाले हैं, बेसिकली हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, सो हम डिफरेंट कंडीशंस लेंगे। ओके, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे कि कैसे हम बिड एडजस्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं बिड एडजस्टमेंट्स के, ठीक है, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एंड प्रैक्टिकली भी हम देख लेंगे कि कैसे हम बिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। राइट, सो अभी हम बिड एडजस्टमेंट कर रहे हैं गूगल सर्च एड्स के लिए। राइट, गूगल सर्च एड्स। ओके, सो जब भी आप गूगल सर्च एड बनाते हो, राइट, जब भी आप गूगल सर्च एड बनाते हो एंड एड ग्रुप लेवल पे होते हो, देन आपके पास ऑप्शंस होता है बिडिंग करने का। ठीक है, सो तभी आप बिडिंग करने का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे एक्शन नहीं लेते, इसके ऊपर आप बिड नहीं करते। आप सिंपल डेली बजट सर्च और डेली बजट आप सिंपल डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सर्च एड बनाया, राइट, एंड देन आपने डेली बजट रखा 200 रुपीज़। ओके, सो 200 रुपीज़ आपका है डेली बजट। राइट, एंड अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए कि कैसे आप बिड एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ऐड के लिए डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करा। राइट, आपने कीवर्ड यूज़ किया। अब कीवर्ड आपने क्या यूज़ किया? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कीवर्ड यूज़ किया डिजिटल मार्केटिंग। राइट, सो अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ है कि आपको सिंगल कीवर्ड यूज़ करने हैं। राइट, मैं डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 4 कीवर्ड्स मैंने डाले। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही ऐड ग्रुप के अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स डाल देने। राइट, आप डिफरेंट ऐड ग्रुप के अंदर, अलग अलग ऐड ग्रुप के अंदर अलग अलग कीवर्ड डालोगे। राइट, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। ओके, सो एक कीवर्ड हमने डाला डिजिटल मार्केटिंग। राइट, एक कीवर्ड हमने डाला सोशल मीडिया मार्केटिंग डिफरेंट ऐड के लिए। राइट, देन फिर दूसरे ऐड के लिए हमने ऑनलाइन मार्केटिंग कीवर्ड डाला। राइट, देन अगेन हमने ऐड बनाया, बट ऐड उसके ऐड ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, कीवर्ड डाला फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। राइट, इस कीवर्ड को हमने डाला। राइट, अब देखोगे आपकी ऐड रन हो रही होगी। अब आप परफॉर्मेंस चेक करो। राइट, मेक श्योर कि आप ये बिड एडजस्टमेंट तब कर रहे हो जब आपके पास डेटा हो। राइट, जब आपकी ऐड रन हो रही होगी। राइट, एंड जब आपके पास डेटा होगा तो उसे एनालाइज करके आप बिड एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, विदाउट डेटा आप बिड एडजस्टमेंट मत करो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, हमने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड यूज कर लिया, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर डिफरेंट एड, एंड देन ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर डिफरेंट एड, एंड देन फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स फॉर डिफरेंट एड। ओके, सो अब कर क्या सकते, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा, आपने एनालाइज क्या किया, आपने ये एनालाइज किया कि हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, राइट, हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग ये जो कीवर्ड है ये बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा। राइट, एंड डिजिटल मार्केटिंग ये जो कीवर्ड है आपका, ये इससे अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं, नॉर्मल रिजल्ट आ रहे हैं। राइट, बट हमारा जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ओके, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल काम कर रहा है, अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं। बट हमारा जो फेसबुक एड्स गूगल एड जो बट हमारा जो फेसबुक एंड गूगल एड्स ये जो हमारी कीवर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। राइट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाके हमारे को दे रही है। राइट, तो इस सिचुएशन में आप करोगे क्या, आप सिंपल क्या कर दोगे, फेसबुक एंड गूगल एड्स ये जो कीवर्ड है इसकी बिडिंग क्या कर दोगे, आप इंक्रीज कर दोगे। अब आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, आप 20% ऑफ योर डेली बजट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 200 आपका डेली बजट है, देन 25% ऑफ डेली बजट, 25% ऑफ 200 दैट इज 50 रुपीज़। राइट, सो ये इस कीवर्ड के लिए आप इंक्रीज कर दोगे। राइट, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं दे रही है, बहुत ही ख़राब एंड बेकार काम कर रही है, आप क्या कर सकते हो, इस कीवर्ड को हटा सकते हो, इस ऐड को स्टॉप कर सकते हो। राइट, पॉज कर सकते हो, या फिर इसकी जो बिडिंग है वो एकदम से आप डिक्रीज कर दो, या फिर इस कीवर्ड को आप हटा दो, डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करो। ओके, सो यही काम आप कर सकते हो। राइट, सो अब हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को।
ठीक है। सो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है, हमारा जो सेकंड सिचुएशन हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, वो हो सकती है फॉर एग्जांपल आपने टारगेट करा मेल एंड फीमेल को डेमोग्राफिक्स के अंदर, राइट। डेमोग्राफिक्स के अंदर टारगेट करा मेल एंड फीमेल को, एंड आप कर क्या सकते हो, फॉर एग्जांपल आपकी जो एड है मेल के थ्रू, आपका जो ऐड है बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। सो मेल जो है आपके ऑडियंस में बहुत ज़्यादा आपकी ऐड देख रही है, बट फीमेल से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मेल की जो बिडिंग है वो क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, राइट। बिडिंग एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो 25% ऑफ योर डेली बजट यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। अब आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो, ठीक है। आप जितना भी इंक्रीज कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो। अगेन बिडिंग कैसे करने, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, राइट। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप हायर से लो की तरफ जा सकते हो या फिर लो से हाई की तरफ जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने हाई कर दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया 30% ऑफ योर डेली बजट, राइट। अब देखो कि अच्छे रिजल्ट आ रहे, देन थोड़ा सा डिक्रीज कर दो, ठीक है। देन अच्छे रिजल्ट अगेन आ रहे हैं, आप डिक्रीज कर दो थोड़ा सा, अगेन अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, देन आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो या फिर आप लो से हाई की तरफ जा सकते हो, राइट। अगर आपने क्या रखा है 10% रखा है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो 12% कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप हायर लेवल की तरफ जा सकते हो, तो इस तरह से आप बिडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, बिड एडजस्टमेंट इस तरह से करने हैं, ठीक है। सो मेल से अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, देन इसकी बिडिंग क्या कर दो, आप बढ़ा दो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड सिचुएशन है वो है लोकेशन। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, दिल्ली में टारगेट करा है, मुंबई में टारगेट करा है, कोलकाता में टारगेट करा है, देन बेंगलुरु में टारगेट करा है, ठीक है। सो ये है आपकी लोकेशन जहाँ पे आपकी एड ऑलरेडी रन हो रही है, ठीक है। बट आपने डेटा के थ्रू एनालाइज क्या किया, बेंगलुरु से आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ओके। एंड दिल्ली एंड मुंबई से नॉर्मल रिजल्ट आ रहे हैं, उतने बुरे भी नहीं आ रहे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, दिल्ली एंड मुंबई को छोड़ सकते हो, बेंगलुरु में क्या कर सकते हो, या फिर कोलकाता से अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप इस लोकेशन को हटा सकते हो, ठीक है। या फिर इसकी जो बिडिंग है डिक्रीज कर सकते हो। एंड बेंगलुरु से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, देन क्या कर दो, आप इसकी जो बिड है वो कर दो इंक्रीज 25% ऑफ योर डेली बजट, जो भी आपका डेली बजट है उसके अकॉर्डिंग, राइट। देन आप क्या कर सकते हो, शेड्यूलिंग। अगर आपने ऐड के लिए शेड्यूलिंग करा है, अगेन शेड्यूलिंग भी आपको तभी करने हैं जब आपके पास डेटा हो, राइट। बिड एडजस्टमेंट यहाँ पे दो सिनेरियो हम ले रहे हैं, राइट। फर्स्ट जो हमारा सिनेरियो है, आप बिडिंग तभी करोगे जब आपके पास डेटा हो, आपकी एड ऑलरेडी रन हो रही है, आप चेक कर रहे हो परफॉर्मेंस, देन आप एनालाइज कर रहे हो कहाँ से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उसके बेसिस पे आप करोगे बिड एडजस्टमेंट। अब मैंने यहाँ पे जो शेड्यूलिंग डाला है, इसको भी आपको करने, शेड्यूलिंग आप डेटा के थ्रू करोगे। अगर आपने ऑलरेडी पहले कभी ऐड रन करा है एंड आपको ऑलरेडी पता है कि इस दिन मेरे जो ऐड हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑलरेडी, बिकॉज आप शेड्यूलिंग करते हो डेटा के बेसिस पे, राइट। अगर आपने पहले ऐड रन करा है एंड आपको पता है कि ट्यूसडे को मेरी जो ऐड है अच्छा परफॉर्म करती है, राइट, देन उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अब शेड्यूलिंग में आप बिड एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को आपकी रिजल्ट अच्छी आती है, राइट, आपके ऐड के थ्रू, एंड सैटरडे को आपका जो ऐड है बेटर परफॉर्म करती है, देन आप क्या कर सकते हो, ट्यूसडे एंड सैटरडे आप बिड को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ओके। एंड देन क्या कर सकते हो, मंडे को नॉर्मल आ रही है, राइट, देन आप क्या कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो। एंड ट्यूसडे के अलावे एंड सैटरडे के अलावे जो भी दिन आ रहे हैं आपके, राइट, उसमें अगर नॉर्मल है, राइट, देन आप उसे नॉर्मल ही छोड़ सकते हो, ओके। सो अगेन मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। सो ट्यूसडे एंड सैटरडे के अलावे जो भी दिन है, राइट, उसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो बिड है, आपका डेली बजट आप उस पर छोड़ सकते हो, आप सिंपल डेली बजट रहने दो, बट ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन आपका जो बिड है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सो ये कर सकते हो आप अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे ट्यूसडे एंड सैटरडे को, राइट। सो ये आप डेटा के बेसिस पे करोगे। अगेन ये बिड एडजस्टमेंट आप ट्यूसडे एंड सैटरडे को ये जो कर रहे हो आप डेटा के अकॉर्डिंग तो करोगे ही, बट ये ऑलरेडी जो मैंने पहले से शेड्यूलिंग लिख रखा है ये आप ऐड में करोगे शेड्यूलिंग,
राइट, कि इस दिन आपकी जो ऐड है वो रन होनी चाहिए, इस दिन आपकी ऐड रन नहीं होनी चाहिए, राइट। ये काम भी आप डेटा के अकॉर्डिंग ही करोगे, राइट। सो पहले ये देखो, आपके पास डेटा है, राइट, इस दिन आपकी जो ऐड है वो परफॉर्म करती है बेटर, इस दिन बेटर परफॉर्म नहीं करती है, देन शेड्यूलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है डिवाइस, ठीक है। डिवाइस, सो अगर आप ऐड रन कर रहे हो एंड कंप्यूटर के थ्रू आपकी जो रिजल्ट है बेटर नहीं आ रहे, फ़ोन के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, टैबलेट्स के थ्रू अगेन बेटर नहीं आ रहे, देन एंड्रॉयड के थ्रू आपके जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड एंड देन फ़ोन्स के लिए आप क्या कर सकते हो, बिड को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। देन कंप्यूटर जो आपने ऑलरेडी टारगेट करा हुआ है एंड टैबलेट्स जो टारगेट करा है, इसे आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सो अपने गूगल एड्स के अंदर अब हम अभी मैं हूँ अपने गूगल एड्स के अंदर, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अभी मैं हूँ ओवरव्यू पे। सो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ कैंपेन्स पे, राइट। एंड ये मैंने बनाया था, ठीक है, ऐड, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट। देन सबसे पहला जो हमारा था वो था कीवर्ड, ओके। सो कीवर्ड पे मैं चला जाता हूँ, कौन कौन से कीवर्ड मैंने यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 3 कीवर्ड यूज़ करा हुआ है ऑलरेडी, ओके। बट मेक श्योर कि आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो एक ऐड के लिए, आप एक ऐड ग्रुप के अंदर आप सिंगल कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, राइट। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर लिया है, ठीक है। सो फेसबुक एडवर्टाइजिंग कोर्स, तो यहाँ पे एक मेरा ये कीवर्ड है, राइट। सेकंड मेरा जो कीवर्ड है वो है फेसबुक एड्स ट्रेनिंग, एंड थर्ड जो हमारा कीवर्ड है वो है फेसबुक एड्स कोर्स, ठीक है। सो ये कीवर्ड एक ही ऐड के अंदर, ठीक है, एक ही ऐड ग्रुप के अंदर है, बट मेक श्योर कि आप डिफरेंट सिंगल ऐड ग्रुप के अंदर आप सिंगल कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो एक ऐड के लिए आप एक ही कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग कोर्स है, राइट, इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ रही है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो बिड है वो क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 35, राइट। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 55 है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 60, ओके। एंड देन इसे मैं कर दूंगा सेव, ओके। सो ये हो गया 60। अगेन हमारा जो फेसबुक एड्स कोर्स है, राइट, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल 60, इसे भी मैं कर देता हूँ 60, एंड सिंपल इसे मैं कर दूंगा सेव। सो इस तरह से आप बिड एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओके। सो अब हम आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स के ऊपर, राइट। सो ऑडियंसेस के ऊपर मैं आता हूँ, अब मैं आता हूँ डेमोग्राफिक्स के ऊपर, एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जेंडर के अंदर, ओके। एज वाइज अगर आपने ऑडियंस बनाया होगा, सो हमने एज वाइज बनाया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो 25 to 34, इससे अगर आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 25%, यहाँ पे इंक्रीज है। आपको अगर डिक्रीज करनी है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, अगर डिक्रीज करनी है आप सिंपल डिक्रीज कर सकते हो, देन 25% डिक्रीज कर सकते हो, या फिर जितने भी आपको डिक्रीज करने हैं। यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है, सिंपल 25% एंड देन सेव, राइट। फॉर एग्जाम्पल 18 to 24, ओके। सो इसे मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब 18 to 24 से मेरे को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो इसे मैं क्या करूँगा, इसे भी मैं क्या कर देता हूँ 25% इंक्रीज, राइट, एंड सेव। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 55, 64, आप यहाँ पे देख सकते हो 35 से लेकर के 65 तक हमारा जो रिजल्ट है वो बेटर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। इसे मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25%, राइट, या फिर 30% मैं क्या कर देता हूँ, इसे डिक्रीज कर सकते हो,
ओके। सो अननोन को भी मैं अननोन अगर नॉर्मल आ रहा है देन इसे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। सो अब आ जाते हैं हम लोकेशन के ऊपर, ठीक है। सो सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं करता हूँ मोर, ओके, एंड देन हमारा यहाँ पे आ गया लोकेशंस, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑलरेडी इंडिया मैंने टारगेट कर रखा है, ठीक है। सो अगर आप सिटी वाइज ऑलरेडी आपने सेलेक्ट करा होता, ठीक है, सिटी वाइज अगर आपने टारगेट करा होता देन क्या कर सकते थे, सिटी वाइज आप बिड एडजस्टमेंट आप इंक्रीज कर सकते थे, डिक्रीज कर सकते थे, राइट। एंड सिंपल यहाँ पे करके आप क्या कर सकते थे, इसे सेव कर सकते थे, राइट। सो ये काम आप कर सकते थे। अब हम आ जाते हैं शेड्यूलिंग के ऊपर, ठीक है। सो शेड्यूलिंग मेक श्योर आप तभी कर रहे हो जब आपके पास ऑलरेडी डेटा हो, राइट। सो आते हैं हम शेड्यूलिंग। सो शेड्यूलिंग हमने ऑलरेडी करा नहीं है, ठीक है। सो अगर आपने शेड्यूलिंग करा हुआ है देन आप उसमें भी क्या कर सकते हो, बिड को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं डिवाइस। सो अगेन डिवाइस में हमने ऑलरेडी कंप्यूटर सेलेक्ट कर रखा था, देन टैबलेट्स हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, राइट, एंड मोबाइल फ़ोन्स, ओके। सो फॉर एग्जांपल टैबलेट्स से हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ओके, एंड हमारा जो कंप्यूटर्स है उससे भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसे आप क्या कर दो, डिक्रीज, राइट। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 30%, ओके, 30% डिक्रीज, राइट। टैबलेट्स को भी मैं क्या कर दूंगा, इसे भी मैं क्या कर देता हूँ, डिक्रीज, राइट, एंड इसे मैं कर देता हूँ सेव। एंड मोबाइल फ़ोन्स को मैं क्या कर दूंगा, इसे मैं क्या कर देता हूँ 30% इंक्रीज कर देता हूँ, या फिर 25% आप इंक्रीज कर सकते हो। सो इसे मैंने कर दिया इंक्रीज एंड सेव, राइट। सो इस तरह से आप बिड एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओके। सो आई होप आपको ये जो लेसन है बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर कोई डाउट हो रहा हो आपको देन आप कमेंट कर सकते हो, ओके, एंड मैं रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज, एंड थैंक यू सो वेरी मच।